12:31 हो रहा है और हम लोग अभी तक यहीं पे हैं, प्रेमिसेस में ही। 12 बजे एग्जैक्टली चेकआउट कर दिया था, बट अब ये खाते हैं, नाश्ता कर रहे हैं और फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग ने स्टार्टर मंगाया है, स्टार्टर खा रहे हैं और फिर देखते हैं कितने बजे तक। हम टारगेट ये है कि 1 बजे तक ऑन द रोड हम लोग हों और फिर विल अपडेट यू। हाय गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट से और थोड़ा सा वहाँ का पार्किंग बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो हल्का सा प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा टाइम लग गया हमें क्योंकि गाड़ियाँ भी बहुत सारे पार्क थी। बट अब हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अपने ट्रिप पे अब हैं, ऑन द रूट टू बैंगलोर। गुंडलपेट जो जगह आता है बीच में, वहाँ पे हम लोग अभी पहला स्टॉप लेंगे और अनीमा ड्राइव कर रही हैं। ये रिज़ॉर्ट थोड़ा अंदर है, तो रोड थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि मैं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है। सो अगर आप देखेंगे हम थोड़े से न्यू ड्राइवर्स भी हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट स्टिल वी आर फाइन विद इट। तो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ड्राइवर यू विल बी वेरी मच ओके विद इट। सो एंड द व्यू इज़ डेफिनेटली गुड। सो अनीमा इज़ ड्राइविंग एंड शी इज़ रियली सैड दैट हमें वहाँ से निकलना पड़ा। इतनी सैड कि हम लोग जब निकल रहे थे तो शी वॉज द वन हु वॉज टेकिंग द कार आउट ऑफ द पार्किंग एंड लाइक शी वॉज लाइक काइंड ऑफ, होता है ना कि मतलब इतनी ज़्यादा सैड थी कि उसका मतलब थोड़ा चेहरे पे गुस्सा दिख रहा था। शी वॉज लाइक हम क्यों जा रहे हैं। नॉट ए गुड थिंग गाड़ी चलाने टाइम में सैड होना कि हम जा रहे हैं रिजॉर्ट से, बट देयर इज़ नथिंग टू बी सैड। हम फिर आएंगे, कोई बेटर रिजॉर्ट में आएंगे, कोई बेटर जगह जाएंगे, या हो सकता है इसी रिजॉर्ट में इसी जगह है, नोबडी नोज। बट या सो that's the thing guys, every good thing comes to an end, but there's always a better thing that lies ahead of you. अनिमेश पे कर रहे हैं हम लोगों यहाँ पे 10 लीटर तेल भरवाया। यहाँ पे 109 रुपये पर लीटर है, वहाँ कर्नाटका में 101 रुपये पर लीटर है, बहुत महंगा है। तो हमने 10 लीटर भरवाया, तो आप सोचो 80 रुपये का डिफरेंस ऑलमोस्ट। हमें अपने रिजॉर्ट से निकले हुए अराउंड 15-20 मिनट्स हुए हैं। हमने अभी 10 लीटर तेल भरवाया। ऑल्दो मुझे लगता है कि हम लोग पहुंच जाते बैंगलोर जितना तेल था उसमें, बट सिंस दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप सो वी डिडंट वांटेड टू टेक द रिस्क। एंड ऑब्वियसली रास्ते में नेशनल हाईवे मतलब बहुत सारे पेट्रोल पंप्स मिलते, बट अगेन सिंस दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप वी जस्ट थॉट कि यू नो, एक होता है ना जो पहले ट्रिप का एक थोड़ा फियर तो रहता ही है कि पहली बार हम गाड़ी से इतना लंबा ट्रिप कर रहे हैं। सो वी थॉट कि चलो भरा लेते हैं, कितना ही है, 80 रुपये का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, मतलब पर लीटर अराउंड 8 रुपये का डिफरेंस। हमने 10 लीटर भरवाया तो 80 रुपीज़ के आसपास का अंतर पड़ा, बट दैट डजंट मैटर कंपेयर टू द फैक्ट कि अब हमें ये टेंशन नहीं लेना है कि कहीं भी तेल भरवाने के लिए रुकना है या ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि बांदीपुर में भी बीच में कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं, तो अगर उससे पहले नहीं मिलता तो फिर अननेसेसरली एक रिस्क हो जाता है हमारे साथ। एग्जैक्टली, बांदीपुर में तो पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलता है, ये एब्सोल्युटली सही बात कहनी है अनिमा। और डेफिनेटली हमारा आधा अभी टैंक ऑलमोस्ट आधा से थोड़ा कम था, तो बांदीपुर तक तो पूरा निकल ही जाता। बट दैट्स द थिंग राइट, कि जब तक आप अपने गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे 2-3 बार ना ले जाओ, आपका और आपके गाड़ी का रिलेशन उतना स्ट्रांग होता नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने गाड़ी में टाइम स्पेंड करोगे, जितने ज़्यादा उसको ट्रिप पे ले जाओगे, उतना ज़्यादा आप अपने गाड़ी को जानोगे, उतना ज़्यादा गाड़ी आपको जानेगा। ठीक है, सो दिस टाइम लाइक वी आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि हाँ भाई हमारा गाड़ी का एक्चुअल माइलेज कितना है, कितना दे रही है, तो ये सब आइडिया अब हमें लगेगा धीरे धीरे। सो वी थॉट कि चलो रिस्क नहीं लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। और बस अब बांदीपुर आई थिंक पहुँचेंगे कुछ थोड़ी देर में, तो फिर आपको वहीं पे ज्वाइन करेंगे, अनीमा चलाएंगी बांदीपुर में मस्त। तो इस बार मेरा टर्न है। जी हाँ, इस बार अनीमा का टर्न है बांदीपुर में चलाने का। आने के टाइम में मैंने चला। अच्छी बात यह है कि अभी तक वायनाड में हमें ट्रैफिक नहीं मिला है, तो आने के टाइम में हम ऑलमोस्ट 2 घंटे वायनाड के ट्रैफिक में फंसे थे भाई साहब। ठीक है, बट इस बार हमें रिटर्निंग में तो अभी तक बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला है, बिल्कुल स्विफ्टली हम निकले जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि ऐसे ही रहे, और बांदीपुर तक ट्रैफिक नहीं मिला तो बांदीपुर में तो मिलना है नहीं ट्रैफिक। और पॉइंट ये है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अब वायनाड में ट्रैफिक ना मिले, बैंगलोर में तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, बट एटलीस्ट वायनाड में ना मिले तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो 1-2 घंटे हमारा कम लगेगा कंपैरेटिवली आने में जितना लगा था। दिस इज वन थिंग दैट वी वुड डेफिनेटली लाइक टू से, केरलाज रोड इज ऑसम। आई डोंट नो, आई मीन लाइक बाकी जगहों का कैसा है, बट आई हैव
stayed in Calicut. I know Calicut roads are good. अभी वायनाड में आया, वायनाड के भी रोड्स काफ़ी बढ़िया है, बेहतरीन रोड्स हैं. सो आई मस्ट से दिस इज़ रियली ऑसम. It gives a very nice driving experience to the driver. So really appreciate. गाइस हम लोग सिटी से निकल चुके हैं वायनाड के एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बांदीपुर. हल्का हल्का बारिश जैसा मौसम लग रहा है और काफ़ी सुंदर सा मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही सुंदर. बट बारिश जैसा लग रहा है और इसीलिए हमने लग रहा है बारिश हो रही है. हाँ, हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए हमने सनरूफ अपना बंद कर दिया है. थोड़ा सा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन. बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल है बीच बीच में. काफ़ी सीनिक ब्यूटी है वायनाड से बैंगलोर का रूट, आई मस्ट टेल दैट. एनीवेज बारिश बढ़ रही है तो विल जॉइन यू वंस वी रीच बांदीपुर. स्टार्ट होता है बांदीपुर. गाइस हम घुस गए हैं बांदीपुर में. बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला हमें, बहुत ही कम ट्रैफिक मिला हमें वायनाड में. थैंक गॉड फॉर दैट. सो फर्स्ट हर्डल हमारा पार हुआ. वी आर नाउ इनटू बांदीपुर एंड जैसा आपको दिख रहा होगा बहुत प्यारा रोड, ऑसम व्यू, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बारिश की वजह से और ग्रीनरी. गाड़ी का बोनेट भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल भीगा हुआ है. बिल्कुल भीगा भीगा मौसम है. कैसा लग रहा है अनिमा जी बांदीपुर में ड्राइव करके? माय गॉड, और इस मौसम में है काफी अच्छा. दिस इज अमेजिंग. ये तो स्टार्टिंग ही है बांदीपुर का. हाँ. तो पूरा नेशनल पार्क बचा है. करेक्ट, अभी तो पूरा नेशनल पार्क बचा है. ये एब्सोल्युटली राइट. वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद द बांदीपुर. चलते चलते बांदीपुर में रास्ते में हमें हिरन दिख गया, तो हमने सोचा गाड़ी थोड़ा स्लो कर लेते हैं और उसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं. तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. सो या राइट देयर जो सर्कल में है वही हिरन हमें दिख गया. हमने थोड़ा एंजॉय किया, फिर आगे बढ़े. पिछली बार हम जब आए थे तो स्पॉट करना चाहते थे तो कुछ नहीं दिखा था. इस बार स्पॉट करने का हमारा प्लान नहीं था, तो हमें हिरन दिख गया है. यहाँ पे यू आर लिविंग केरला स्टेट विजिट अगेन लिखा हुआ है. तो भी हम केरला एग्जिट कर रहे हैं और कर्नाटका एंटर कर रहे हैं. और यहाँ पे ज़बरदस्त चेकिंग चल रहा है शायद से, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्यू में हैं. तो हम लोग अभी बांदीपुर में ही हैं. और अनिमा बता रही थी, क्या बता रही थी अनिमा? मैं ये बता रही थी कि हमको सेल्फ एंटरटेन करना पड़ रहा है. हाँ, गा करके, है ना? गा करके, क्योंकि हमने हमारा बांदीपुर में नेटवर्क जा चुका है, जिसकी वजह से हम एक ही सॉन्ग पे अटक चुके हैं. राइट. ठीक है, हमारा स्पॉटिफाई एक ही सॉन्ग रिपीट पे चल रहा था. हम इतने बोर हो गए कि अंत में वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू एंटरटेन आवरसेल्फ, और फिर हम खुद से गाना गा रहे हैं. तो स्पॉटिफाई का आई थिंक कोई प्रीमियम प्लान आता होगा ना, जिसमें वो डाउनलोड कर लो गाने को, या बिना इंटरनेट के चलने वाला. इतना रिसर्च गाने की थोड़ी देर में, आई मीन नेटवर्क जनरली कहीं जाता है. हाँ, नेटवर्क आ जाएगा फिर थोड़ी देर में. बट एनीवेज, तो सुनाया जाए अनिमा कुछ. ये आपने अभी मैं आपको बताऊँ, डोंट टीज एनिमल करके एक साइन बोर्ड था अभी, और उसमें टाइगर का सिंबल था. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इवन बंदर भी अगर रास्ते में मिलते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एंटरटेन ना करें बंदर्स को भी. कभी कभी लोग कुछ खाने के लिए दे देते हैं, एंड देन यू नो इट मे बी लाइक कि वो आपको अटैक करे या ऐसा कुछ भी. तो इट्स बेटर दैट यू प्रोहिबिट इट. एंड टीज तो मत ही करो कि हाँ, और टीज तो बिल्कुल ही नहीं है. और पत्थर फेंकना या चिढ़ाना बंदर को तो और भी नहीं. हाँ, बंदर, क्योंकि बंदर चिढ़ते हैं चिढ़ाने से बहुत ज़्यादा.
तो मैं तो एकदम सीट अपना पीछे करके लेट गया हुआ हूँ थोड़ा, जस्ट टू रिलैक्स अ बिट, क्योंकि अनीमा चला रही है अभी भी। सो आगे अभी बांदीपुर में ही है हम लोग, स्टिल द जर्नी कंटिन्यूज। एंड बंदर है रोड पे। बंदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं रोड पे अभी तो। बांदीपुर में क्या है ना कि जगह जगह पे ये स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि कोई भी एनिमल्स क्रॉस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉट गुड कि कोई अगर बहुत स्पीड में चला रहा हो। बट इस वजह से बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा है अनीमा को। कहा था ऑटोमेटिक ले लो, अनीमा वाज लाइक कि नहीं, मैनुअल में थ्रिल है, सो दैट इज़ द थ्रिल दैट शी इज़ हैविंग। गुंडलपेट आने वाला होता है तो एक टोल गेट आता है, तो हमने जस्ट अभी टोल गेट क्रॉस किया है और हम अभी गुंडलपेट के होटल में थोड़ा रुकेंगे, फ्रेशन अप होंगे, मतलब वॉशरूम्स यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, लंच करेंगे बेसिकली। 11 मिनट और दिखा रहा है, 9.6 किलोमीटर यहाँ से है। तो बस अभी गुंडलपेट सिटी में एंटर करने वाले हैं, फिर उसके बाद होटल जाएंगे। और ये वही होटल है जहाँ हम जाने के टाइम में भी गुंडलपेट में रुके थे, कुछ खाए नहीं था क्योंकि एक्सट्रीम भीड़ था। हम गुंडलपेट पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है और बादल इतना लगा रखा है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो दूर दूर अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो एकदम मतलब बादल एकदम भयानक लगा रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों पे पूरी बारिश हो रही है। सो लेट्स सी गुंडलपेट में अगर बारिश हो रहा होगा तो, बट एनीवेज रुकना तो है ही, सो विल जॉइन यू देयर। गाइस हम लोग गुंडलपेट अब बस पहुंच गए हैं। ये गुंडलपेट का सिटी है, पेट्रोल पंप है यहाँ भी भारत पेट्रोलियम का, आप देख सकते हैं। एकदम घुसते से ही आपको एकदम मेन रोड जो हम लोग ले रहे थे उसी में एक जगह लेफ़्ट लेना होता है और जैसे ही आप लेफ़्ट लेंगे गुंडलपेट आपको दिखेगा। आरटीओ है गुंडलपेट का, वो दिखेगा और ये सिटी दिखेगा गुंडलपेट का। इट्स ए कंसिडरेबली गुड सिटी, बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं, गुरु प्रसाद रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं, तो बस देखते हैं। Hi everyone, I'm back. 3:15 के राउंड पहुंच गए थे गुंडलपेट। वहाँ सेम होटल जहाँ हम आते वक्त खाए थे, सेम ही होटल में हमने खाया। उसका नाम था श्री गुरु प्रसाद होटल और उस होटल से अभी हम जस्ट 5-10 मिनट पहले निकले हैं एंड वी आर ऑन दी वे टू मैसूरू। अभी आज तो इतना भीड़ था, फिर से होटल में बहुत भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा, तो हमें फिर से बैठने का जगह नहीं मिला। बट सिंस हमारे पास हमारी गाड़ी थी तो हमने उनको बोला पार्सल कर देने। उन्होंने केले के पत्ते पे किसी तरह रैप करके हमें दे दिया और हम फिर गाड़ी में बैठ के खाए। मसाला डोसा मैंने खाया, अनिमेश ने खाया प्लेन डोसा और उसके बाद फिर हमने जो केले का पत्ता और थोड़ा बहुत पेपर वगैरह था जिसमें रैप किया था, वो सब डिक्की में रख दिया, घर जाके डिस्पोज कर देंगे। इस रास्ते में ना कोकोनट की स्टॉल्स बहुत सारे, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर भी एक पास होता हुआ आपको दिखेगा, तो कोकोनट के स्टॉल्स बहुत सारे हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और कोकोनट तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया की स्पेशलिटी भी है। साउथ में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे कोकोनट वाटर पीना पसंद करते हैं और इसीलिए ऑलमोस्ट हर गली में बैंगलोर में कोकोनट का स्टॉल रहता ही है। हमने घर से बहुत कुछ पैक किया था। कुरकुरे के 3-4 पैकेट्स थे, लेज के बड़े बड़े 40 रुपीज़ वाले, 50 रुपीज़ सॉरी 80 रुपीज़ वाले बड़े बड़े पैक्स थे। हम लोगों ने वो हल्दीराम का जो समोसा होता है ना वो भी रखा था, भुजिया होता है वो भी रखा था और हम लोगों ने ये बहुत सारे कप नूडल्स रखे थे। फिर हमने कुछ जूस रखा था और पानी तो इतना रखा था कि 2 दिन की ट्रिप पे हम जो पानी लेके गए थे वो भी ख़त्म नहीं हुआ। होटल में भी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं बट मैंने देखा वायनाड में एक्स्ट्रा बॉटल्स के चार्जेस लगते हैं।
एक्स्ट्रा बॉटल का तो हर जगह चार्ज लगता है, हाँ। बट हाँ 2 बॉटल कम से कम रूम में रहता है जनरली। जैसे हम लोग गोवा भी गए थे तो 2 बॉटल था। छत्तीसगढ़ में भी ना, नागपुर में भी एक होटल में रुके थे, वहाँ भी 2 बॉटल था। द पॉइंट इज दैट पानी मुझे लगा कि थोड़ा कम प्रोवाइड करते हैं, बट अदर देन दैट एज सच कुछ इशू नहीं लगा। कि केरला में यू विल फाइंड दैट द होटल्स आर रियली क्लीन, एमिनिटीज हो या ना हो, बट क्लीननेस में कोई इशू नहीं था। जो हमारा कॉटेज था, जब हम घुसे ना, it was smelling so nice. I had never seen, smelled a room that nice. हमारे घर का भी इतना स्मेल अच्छा नहीं करता। उन्होंने पता नहीं क्या परफ्यूम डाला था, रूम परफ्यूम, बट गजब का स्मेल था यार, बहुत प्यारा और बहुत क्लीन, एक्स्ट्रा क्लीन, बहुत प्यारा होटल था। एक काराबूजा रिजॉर्ट जो था, बहुत प्यारा था। प्ले एरिया थे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे हमें सुबह हम लोग जब उठे थे ना, इनफैक्ट सुबह हम लोग 6, 6:30 के राउंड उठे थे, या 6:45 के राउंड हम लोग निकल गए थे, 6:30 या 6:45, राइट। और हम लोग ऐसे एक चक्कर मार रहे थे रिजॉर्ट का, हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे ऑलरेडी उठे हुए हैं और प्ले एरिया में खेल रहे हैं। स्विमिंग पूल में भी छोटे छोटे बच्चे, हाँ, किड्स का अलग से स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। हाँ, या एग्जैक्टली, स्विमिंग पूल में भी जकूजी था, फिर जो एडल्ट का स्विमिंग एरिया होता है, और किड्स पूल साइड में अलग से बनाया हुआ था, तो सबके लिए था। इट वाज लाइक एवरीवन कुड हैव एंजॉयड दैट प्लेस, इट वाज सो डैम गुड। बैठने के लिए भी हर जगह कुछ ना कुछ जगह बनाया हुआ था। मतलब कोई बूढ़ा इंसान भी आता है तो उनके लिए भी एक्सपीरियंस के लिए करने के लिए एनफ एमिनिटीज थे। बाहर में बहुत कुछ था, हर जगह चलो 2 कदम और बैठने का कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। अच्छे से अच्छा रिजॉर्ट होता है ना, चाहे कितना भी महंगा हो, इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं हर चीज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसिडर किया था, सारे एज ग्रुप्स को ध्यान में रखकर, सारे जेंडर्स को ध्यान में रखकर, सारे टाइप के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था रिजॉर्ट। एंड रिक्रिएशनल एरिया वाज अमेजिंग। आइडल स्टॉप। सो मैसूर आने से पहले हम किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ओह, मूव हुआ फाइनली, ओके नाइस। और अभी बज रहा है 4:25। हाय, सो हम लोग मैसूर आउटर रिंग रोड एंटर कर चुके हैं। वी आर इन सर्च ऑफ रेस्टोरेंट। अभी हो रहा है 5:20, शाम हो गया है। वेदर देख के भी पता चल रहा होगा। तो अभी देखते हैं कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ से फिर फ्रेश होके निकलते हैं बैंगलोर की तरफ। अब व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू है ये मैसूर आउटर रिंग रोड का। माउंटेन है एक साइड, दूसरे साइड लैंड, एंड ये रोड प्यारा सा रोड, दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी स्पीड लिमिट 40 रखा है लोगों ने। सो दैट्स अ फनी थिंग। एनीवे, तो हम लोग अभी वही स्टिल वी आर सर्चिंग फॉर द रेस्टोरेंट, कुछ मिल जाए तो वहाँ से फिर हम आगे बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। एक बार बैंगलोर पहुँच गए तो सिटी के अंदर तो लेट नाइट भी चलता है, इशू नहीं है। बस हाईवे पे लेट नाइट ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है अभी हम लोगों को, तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट। कैसा बनाया चाय? बढ़िया ही बनाया। हाय गाइस, सो हम लोग अभी मैसूरू आउटर रिंग रोड से ऑलमोस्ट आधा आउटर रिंग रोड निकल चुका है, आधा बाकी है, उसके बाद एक्सप्रेसवे आएगा। सो अनीमा का 2 कंप्लेन था जब हम लोग जा रहे थे कि ना तो उन्होंने बांदीपुर में ड्राइव किया ना तो मैसूर एक्सप्रेसवे में। तो बांदीपुर उन्होंने, हाँ थोड़ा सा ही किया था बांदीपुर में, तो बांदीपुर उन्होंने आज पूरा ड्राइव किया है
और उन्होंने आधे ही आउटर रिंग रोड से मेरे से ले लिया है गाड़ी और कह रही हैं कि एक्सप्रेस वे पूरा वो चलाएंगी और उसके बाद बेंगलुरु में जब ट्रैफिक आएगा तो फिर वो वाला हिस्सा मैं चलाऊँगा। हम लोग थोड़े हाँ, हम लोग थोड़े नए ब्लॉगर्स हैं, तो अगर हमारे वीडियो में थोड़ा आपको हिल रहा सा वीडियो दिखे तो इग्नोर दैट, विल लर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो एनीवेज, तो गाइज पॉइंट ये है कि अब हम लोग आधा आउटर रिंग रोड से ज़्यादा निकल चुका है मैसूरू का। हम लोग एक्सप्रेसवे अब पकड़ेंगे थोड़ी देर में। हम लोग ये आउटर रिंग रोड पे ही रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, जैसा कि अनिमा ने बताया था इससे पहले आपको, और फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला। उस रेस्टोरेंट पे गए और अनिमा ने आपको दिखाया भी होगा। हम चाय पिए ताकि थोड़ा सा लाइक अगर नींद वींद जैसा आ रहा हो तो वो ना आए, हालांकि ऐसा आ नहीं रहा था फिर भी। और फिर उसके बाद हम लोग ने एक कोल्ड ड्रिंक लिया है कि रास्ते में भी अगर थोड़ा पीने का मन करे कुछ ठंडा वगैरह तो कोल्ड ड्रिंक रहेगा। अब बस वही अनिमा चला रही हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं एक्सप्रेसवे की तरफ। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा हम लोग आउटर रिंग रोड पार कर रहे हैं अब और सिटी सामने ही है। पावर बैंक ना बहुत अच्छा है मेरा। ये टाइप का ना कहीं ज़्यादा कहीं कम। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एंटर करने से पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा था। जैसे ही हमने एक्सप्रेसवे पे एंटर किया, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना रोड दिख रहे थे, ना मार्किंग्स दिख रहे थे। सबने अपना हज़ार्ड लाइट ऑन कर लिया था, हमने भी कर लिया था और बहुत सारे लोगों ने साइड में पार्क कर दिया। कोई रेस्टोरेंट थे जो भी एक्सप्रेसवे के साइड में, वहाँ पर लोगों ने अपना गाड़ी पार्क कर लिया क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे इतनी रात को, इतने डार्क में, इतने ख़तरनाक बारिश में ड्राइव करने के लिए। हम लोगों ने सोचा कि हम लो स्पीड पे कंटिन्यू रखते हैं ड्राइव, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी लेट हो गया था और हमें बेंगलोर पहुंचना था राइट टाइम पर। सिंस बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हमें घर आते आते 10:40 हो गया। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, सी यू गाइज लेटर, बाय बाय।